आया कि बस बना लेते हैं, ये नहीं होता है ना, एक विजन होता है कि क्यों बनाना है। ठीक है। तो अब जो ओरिजिन है वो तो आया है 2 साल पहले और अब तक बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन उसको बनाने के पीछे वजह क्या है? देखो, अगर आप वजह मालूम कर लेते हैं ना कि इसको बनाया क्यों गया है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि चलना कितने वाला है, मतलब कितना आगे फर्दर ये चलने वाला है। क्या अभी 1-2 साल चलने वाला है या ये बहुत आगे तक सफर करने वाला है? मतलब मोटिव क्या है ना, वो एक स्लोगन होता है, एक विजन होता है, उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने पानी में है चीज। अगर उनका मेन मोटिव यही था कि बस एक वेबसाइट बना के वहां पे एलजीनेस लगा के कमाना है, तो ये तो देखो एक कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना, ये तो कोलैप्स हो जाएगा, कभी भी हो सकता है कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन जब आपको विजन पता चल जाता है कि ये करने क्या वाले हैं, मतलब इनका मोटिव क्या था इस चीज के पीछे जो इतना अच्छा सिस्टम बनाया, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता चल जाती हैं कि सिस्टम क्या है और क्या करने वाला है। तो ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि ये चीजें वो चीजें, बल्कि जो ओरिजिन खुद कहता है मैं उसको आपको डिलीवर करूंगा, वो भी बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हमारे पास कह लें कि लोग हैं वो बहुत कम है। मतलब जिस तरह का सेशन है उस तरह के लोग नहीं है। ठीक है, मतलब उस तरह के नहीं, सॉरी, उतने लोग नहीं है। लेकिन खैर, हमें क्वांटिटी से कोई भी वो नहीं है, हमें क्वालिटी से हमेशा गर्ज रहता है। तो यहाँ पे 19 लोग हैं तो बेहतरीन है। इंशाल्लाह जैसे जैसे और लोग भी आते जाएंगे, तब तक हम जाहिर सी बात है सेशन का वो तो रोकेंगे नहीं, पॉज नहीं करेंगे, बल्कि हम तो अपना काम करते रहेंगे। बाकी जो देर से आते जाएगा उससे वो इन्फॉर्मेशन मिस होती जाएगी। ठीक है। तो मुझे ना आप लोग प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? और फिर मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं तो भी मुझे एक दफा बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर आ रही है। ठीक है। बिजनेस मिल रहा है, आपको टीम बनाने पर प्रॉफिट मिल रहा है, आपको रैंक अचीव करने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो सिर्फ वो मार्केट के अर्निंग के कॉन्सेप्ट हो गए ना। ये तो देखो कि ओरिजिन आपको किस विजन के तहत ला रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने उसने रखी हैं। ये चीजें समझने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का असल मोटिव क्या है। यार, ये चीज बहुत जरूरी होती है। प्लेटफॉर्म कितना इस वक्त दे रहा है या कितना दिया है, इससे ज्यादा ये चीज वैल्यू रखती है कि सिस्टम करना क्या चाहता है। सिस्टम ने इसको बनाया है तो क्यों बनाया है? अब देखो, बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बनाई थी सतोशी ने करेंसी के साथ एक विजन क्रिएट करके दिया था, एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करके दी थी, एक रेवोल्यूशन क्रिएट करके दिया था कि भाई एक ऐसा ट्रस्टलेस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको किसी भी मिडिल मैन के ऊपर भरोसा ना करने की जरूरत पड़े, बल्कि आप पर्सन टू पर्सन कनेक्टेड हो। एक ऐसी चीज जिसमें ना गवर्नमेंट आपको ब्लॉक कर सकती है, ना गवर्नमेंट आपके पैसे को हड़प सकती है, फ्रीज कर सकती है, बल्कि कंप्लीट अथॉरिटी और कमांड एक यूजर के पास, एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास हो। ये सतोशी ने कॉन्सेप्ट दिया था, विजन दिया था, जिसको चलते हुए आज देखें क्रिप्टो करेंसी कितनी मार्केट इवॉल्व हो चुकी है और कितना यहाँ पे आप देखें कि काम हो चुका है, अभी काम हो रहा है। तो ओरिजिन भी उन्हीं में से एक है। मतलब सतोशी ने जो एक पाथ दिया था, उसी पाथ को आगे फर्दर वो कह लेना इवोल्व कर रही है, खोल रही है ओरिजिन, अगर आप समझ जाएं तो हम बहुत आसान अल्फाज में आज ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये ओरिजिन का वाइट पेपर जो आपको इस वक्त सामने आपके नजर आ रहा है। सबसे पहले जो है ना, हमारे पास जो ओरिजिन है वो जो एक ऐसा सिस्टम, अब ओरिजिन का जो इंट्रोडक्शन है, कवर पेज आप इसको बोल सकते हैं, शुरुआती लाइंस, कि ये सिस्टम करने क्या वाला है। ठीक है। तो इस लाइन को अब अगर यहाँ पे मुझे वो मिल जाता है, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, यहाँ पे नहीं है। वो वाली जो लाइंस होती है ना, चले हम इसको अपनी तरफ से ही भाई खींच लेंगे, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, इस फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप पढ़ें तो ये क्या कहता है? ओरिजिन का जो कवर लाइन है, जो एक लाइन है, वो कहती है कि ओरिजिन इज अ प्राइवेसी फाइनेंशियल प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एलजीएनएस टोकन। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि बेस करता है किसके ऊपर? एलजीएनएस टोकन के ऊपर। और ये शुरुआत है, मतलब ये सिस्टम बनाया गया है एक ऐसा फाइनेंशियल बेस्ड प्रोटोकॉल जिसके अंदर एलजीएनएस टोकन होगा। और इसका मिशन क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब लोगों को उनकी जो कह लेना मुआशी हालात को ठीक करने के लिए सिस्टम लाया गया है। और इसका जो मेन मकसद होगा वो ह्यूमन प्राइवेसी को डिफेंड करना।
मतलब आपकी जो है वेल्थ है ना, उसको डिफेंड करना, कि आपका पैसा आप ही के पास होना चाहिए, आपका पैसा किसी ऐसे इदारे के पास नहीं होना चाहिए कल को आपको लात मार के निकाल दे। बात आप मेरी समझ रहे हैं? आपके पैसे को डिफेंड करना, ये ओरिजिन की कवर लाइन बताती है कि यहाँ पे एक ऐसा फाइनेंशियल कह लें कि प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है एलजीएनएस टोकन के रिलेटेड या इसके ऊपर इसको काम में लाते हुए, इसको यूटिलाइज करते हुए, कि आपका पैसा भी आपके पास रहे, आप जो उसके ऊपर एक हक है वो भी आपका रहे, ना कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़े। देखो कितनी यहाँ पे जबरदस्त लाइन है जो यहाँ पे आपको कह रही है, ठीक है? फिर उसके बाद ये लाइन अगर आप पढ़ें, अब देखो मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, वरना आपको मैं मोटा मोटा समझा दूं तो फिर ये वो बात नहीं हुई ना। तो मेरे हमारे जो सेशन होते हैं उसमें खासियत ही यही है कि आपको इन डेप्थ चीजों का बताया जाता है विद एग्जांपल्स, और ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलती हैं, ये व्हाइट पेपर भी कहीं नहीं मिलने वाला इस तरह से, ठीक है? ओरिजिन जो 3.0 प्रोजेक्ट है, ये एक तरह का ऐसी समझे डिजिटल या कह लें कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो कि कंप्लीटली अनोनिमस होने वाला है। अभी देखो ये शुरुआती फेज में है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, अभी ओरिजिन फेज में है, तो इसके आगे फेजेस हैं, ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है कि हर बंदा ऐसे ही समझें सेल्फ ओन्ड होता है, यहाँ पे किसी के ऊपर आपका जो पैसा है वो डिपेंड नहीं करता, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई और पर्सन, बल्कि आपका जो तमाम तर जो कंट्रोल होता है एक यूजर का कंट्रोल होता है ओरिजिन के अंदर होता है, ओरिजिन के अंदर उसके पास होता है। आप खुद जरा देख लें, क्या आप जिस टाइम चाहें अपने एलजीएनएस निकाल नहीं सकते हैं? जिस टाइम चाहें आप अपने एलजीएनएस डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं? जिस टाइम चाहें जितना विड्रॉ करें, जब विड्रॉ करें, जितना इन्वेस्ट करें, जब इन्वेस्ट करें, कोई पाबंदी आपको नजर आती है? कंप्लीट देखो एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, कंप्लीट फ्रीडम बेस्ड प्रोटोकॉल है। भाई यही तो वजह है पिछले 2 साल से ये सिस्टम चल रहा है। अब देखो मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, ये इतना फ्री जो प्रोटोकॉल बनाया गया है कि कोई कभी कितना इन्वेस्ट करे, कभी निकाले, कितना विड्रॉ करे, इसको कॉपी करते हुए मार्केट में और सिस्टम भी आ रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके पास लॉजिक नहीं है ना, एल्गोरिदम नहीं है, ऐसे फ्री करके भी तो छोड़ा नहीं जा सकता भाई, पीछे चलाने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना, उसके पीछे इतना लॉजिक भी होना चाहिए। अब वो सिस्टम क्या करते हैं, यूजर्स को अथॉरिटी दे देते हैं कि जितना भी आप निकालो, जब निकालो, और शुरुआती यूजर निकाल के पैसा साइड पे हो जाते हैं, सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो सिस्टम को चलाने के लिए पीछे लॉजिक भी होनी चाहिए, तो इसका मुंह बोलता सबूत है कि सिस्टम ने ना सिर्फ आपको फ्री करके दिया है, बल्कि पीछे इस तरह की जो ना प्रोटोकॉल डिजाइन किया है जो कि हर तरह से सिस्टम को सस्टेन करता है, मतलब मेंटेन करता है, ठीक है? तो ओरिजिन बस आप ऐसे ही समझें, एक ऐसा इसी तरह का जो है ना यहाँ पे सिस्टम डिजाइन। अब ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ ओरिजिन के व्हाइट पेपर से, जब ये सिस्टम डिजाइन करके लाइव किया गया है, तो उनका जो विजन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप किसी को भी दुनिया के अंदर अपना जो पैसा है, एलजीएनएस है, यहाँ पे जाहिर सी बात एलजीएनएस है, तो आप सेंड कर सकते हैं किसी भी मिडल मैन या बीच वाले बंदे या थर्ड पार्टी के ऊपर जो है ना, नहीं डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही है जो ओरिजिन इस वक्त बिल्ड कर रहा है या ओरिजिन बना रहा है। देखो यहाँ पे मैं आज आपको विजन समझा रहा हूँ, एलजीएनएस पे कितना मिलेगा या टीम बनाने पे क्या मिलेगा, वो तो आगे की बातें हैं, ये सिर्फ विजन की बात है कि ओरिजिन क्या करना चाह रहा था और क्या करने वाला है, क्या विजन है उसका, ठीक है? फिर उसके बाद ओरिजिन का मतलब मेन जो कह लें कि क्रीड क्या है, मतलब यहाँ पे उसका जो कह लें कि प्रायोरिटी क्या है, फोकस क्या है, किस चीज को वो सबसे मानते हैं, उनका अकीदा क्या है, ठीक है? उनका जो मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर था ओरिजिन को बनाने के साथ, मतलब उनका जो क्रीड ऑफ फ्रीडम है उसको जरा सा आप पढ़ लें तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है? दिस इज द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ ओरिजिन, हैज द फाइनेंशियल फ्रीडम। और कह रहा है कि हर बंदे को ये हक है कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करे, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, हर बंदे को ये हक है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करे, प्राइवेसी को अचीव करे, सेल्फ सॉवरेनिटी उसके पास हो, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर इसका जो ना कह लें कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी के साथ अथॉरिटी का इसके पैसे के ऊपर कंट्रोल, ये ओरिजिन का कह लें कि क्रीड ऑफ फ्रीडम है, कि ये हर बंदे का ये बुनियादी हक है, ठीक है? ये हर बंदे का बुनियादी हक है। अब यहाँ से आपको नजर आ रही है वो सारी बातें कि भाई देखो एलजीएनएस अगर आपके अकाउंट में एक है तो किसका हक है उसके ऊपर? आपका है, ना आपके अपलाइन का, ना आपके डाउनलाइन का, ना किसी भी बंदे का नहीं है, आपका अपना आके कोई भी
छीन नहीं सकता। ठीक है, जिनका जो मेन फोकस है वो इसी के ऊपर है, मेन क्रीड जो है ना वो इसी के ऊपर है कि आप ऐसे ही समझें कि बीच में कोई भी बंदा आपके अमाउंट को लॉक ना कर सके, फ्रीज ना कर सके, बल्कि कंप्लीट अथॉरिटी भी आपके पास हो, प्राइवेसी भी आपके पास हो, कमांड भी आपके पास हो, अथॉरिटी भी आपके पास हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप हासिल कर रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना ओरिजिन के क्रीड के अंदर है। अब यहाँ पे देखो कुछ की लाइंस है जिनको आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको बारी बारी समझाऊं। फर्स्ट लाइन कहती है कि आपका जो पैसा है वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में ना हो या किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना हो, बल्कि आप अपना पैसा खुद कंट्रोल कर रहे हो। योर मनी इज योर मनी, नॉर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन शुड कंट्रोल इट। प्राइवेसी इज अ ह्यूमन राइट, कहते हैं कि इंसान के जो है ना ये प्राइवेसी अपना हक है। नो वन शुड सी योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक में आपका पैसा है सबको पता है, लेकिन ओरिजिन ऐसा डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है या ओरिजिन ऐसा डिजाइन करने वाला है जिसमें आपका पैसा किसी को नहीं पता होगा आपके पास कितनी अमाउंट है। फाइनेंशियल सिस्टम्स शुड बी ओपन टू एवरीवन, नॉट जस्ट द वेल्थी और प्रिविलेज्ड। मतलब वो लोग जो कह लें कि प्रिविलेज्ड हैं, वेल्थी हैं, सिर्फ उनके पास ही कह लें कि ये सिस्टम ना हो, बल्कि हर बंदे के लिए ये चीज ओपन हो। मतलब ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है सबके लिए ओपन हो। वरना पाकिस्तान में देख लें कुछ कुछ चीजें गरीब के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले कानून ही देख लें, कानून गरीब के लिए तो है लेकिन अमीर के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि फाइनेंशियली जो हमारा सिस्टम ओरिजिन डिजाइन हो रहा है ये सबके लिए है, किसी एक बंदे के लिए नहीं। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को काम में लाया जा रहा है, जिसका मतलब है नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और कंट्रोल। कोई भी यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर सकता, और ना ही यहाँ पे किसी एक एंटिटी, एक बंदे का यहाँ पे कंट्रोल है। पूरी कम्युनिटी यहाँ पे मिलकर काम करिए। वो आगे चल के मैं जब आपको समझाऊंगा ना तो यकीन करें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद ओरिजिन का तीसरा मतलब कह लें कि थर्ड फेज, यहीं से जो ना ओरिजिन की असल शुरुआत होती है, जिसको आप खुलासा कह लें। ठीक है, एक देबाचा जो आपके सामने अभी क्रिएट होने वाला है उसको जरा आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिन क्यों बनाया गया है। ठीक है, वाई ओरिजिन वाज बिल्ट। देखो पहली लाइन आपको कह रही है ओरिजिन क्यों बनाया गया है। द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम इज ब्रोकन, मतलब जो आपका पुराना फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी टूट चुका है, कमजोर है। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल बैंक्स होती है, उनसे इसको कंट्रोल किया जाता है। पावरफुल इंस्टीट्यूशन दैट सर्व्स देमसेल्व्स नॉट द पीपल, मतलब ये लोगों की केयर नहीं करते, सिर्फ अपनी केयर करते हैं। ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये अपने लिए करेंगे। इनके कानून जो पास होंगे वो भी अपने लिए होंगे। मतलब ऑर्डिनरी बंदों के लिए ये नहीं करते हैं, ये अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप को ही स्ट्रेंथन करते हैं, अपने आप को ही मजबूत करते हैं। उनके कानून भी ऐसे ही पास होंगे जो खुद के लिए हों। अब ये चीज आप आम देख रहे होते हैं, लेकिन ओरिजिन क्या कर रहा है अब ये देखो, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं द वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम इज अनफेयर, रिच इंस्टीट्यूशन कंट्रोल मनी, प्रिंट इट वेन एवर दे वांट। इसका मतलब ये है कि उनको जब पैसा बनाना होता है वो बना लेते हैं, मतलब कि प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऑर्डिनरी पीपल लूज देयर परचेजिंग पावर। देखो आपका पैसा किसी जमाने में 10,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, आज 10,000 क्या है। किसी जमाने में 1 लाख में तो जमीनें ले सकते थे, प्लॉट्स ले सकते थे, पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं। आज आप 1 लाख की वर्थ क्या देख रहे हैं, मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जब चाहे ये सारी चीजें कर सकती हैं और आप बैठे बैठे अपने पैसे को लूज करते हुए नजर आते हैं। तो ओरिजिन वाज बर्न एज अ सॉल्यूशन, अ प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन मैथ। यहाँ पे देखो ओरिजिन के अंदर हर तरफ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नजर आती हैं। आपकी एपीवाई से लेकर, आपके रिवॉर्ड रेट से लेकर, आपकी डाउ कंडीशन से लेकर, आपकी स्पाइडर वेब इनकम को लेकर, आपके वैलिड नोट से लेकर, हर चीज के अंदर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नजर आती है। और इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग होती है, जिसको आप यहाँ पे कोड कह सकते हैं। और फिर कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपस में सारे लोग इत्तेफाक से काम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टीड ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमंस, आपको किसी बंदों के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको भरोसा करना है कम्युनिटी के ऊपर, कोड के ऊपर, मैथ के ऊपर और ये अपना ओरिजिन के ऊपर। इन चीजों के ऊपर भरोसा कर सकते
सकते हैं, जो कि ओरिजिन इटसेल्फ, क्योंकि ये आप समझें कि बना हुआ है मैथ से, कोड से, कम्युनिटी से, तो आप इन चीजों के ऊपर भरोसा करेंगे, किसी एक एंटिटी बैंक के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 प्रॉब्लम्स थी जिसको ओरिजिन ने सॉल्व किया है, ठीक है, अब ये जो 3 प्रॉब्लम्स है वो जरा आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ लें जिसको ओरिजिन ने सॉल्व किया है। पहला, सेंट्रलाइजेशन। बैंक्स और जो गवर्नमेंट होती है वो जो है ना, जाहिर सी बात है आपके तमाम चीजों को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ने इसको सॉल्व कर दिया, आपका पैसा आप ही के पास होगा। इन्फ्लेशन, यहाँ पे देखो, जो बैंक्स होती हैं वो अनलिमिटेड पैसा जनरेट करती हैं, आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो वर्थलेस हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज आप 1 लाख रुपए अपनी अलमारी में सेव कर लें और आज से 15 साल के बाद उस 1 लाख को निकाल के मार्केट में आप जाइएगा तो वो अपनी वैल्यू तकरीबन 90% खो चुका होगा। ठीक है, 90% वो अपनी वैल्यू खो चुका होगा, मतलब बैठे बैठे आपकी जो वैल्यू है वो नीचे जा रही है। आपको पैसा बनाकर तो दिया था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ वो ज्यादा पैसे बनाते जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। प्राइवेसी, जैसे कि बैंक्स वगैरह में जहां भी आप जाएं तो आपका पूरा अकाउंट उनके पास होता है, इवन हर ट्रांजैक्शन कहाँ से पैसा आ रहा है क्या, सब कुछ उनके पास होता है। और उसके बाद वो आपको जो है ना ट्रैक कर सकते हैं और आपको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि 2022 में कनाडा के अंदर काफी लोगों के जो प्रोटेस्टर्स थे ना, जो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनके जो अकाउंट थे वो फ्रीज हो गए। क्यों फ्रीज हुए? क्योंकि वो एहतजाज में शामिल हुए हैं। ये चीज ओरिजिन में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि कोई भी बंदा आपके पैसे को किसी भी टाइम कंट्रोल करते बंद कर दे। तो ये ओरिजिन के मोटिव्स हैं कि ऊपर ओरिजिन बनाया गया है। अब फेज 4 स्टार्ट होता है जिसमें ओरिजिन को उन्होंने, ये तो सिर्फ बातें थी ओरिजिन क्या करने वाला है और जो पुराना सिस्टम था उन चीजों को रिप्लेस करके ओरिजिन आपके सामने क्या पेश करने वाला है। अब से शुरुआत होती है ओरिजिन के इंट्रोडक्शन की, कि ओरिजिन अब क्या करने वाला है और ओरिजिन आप लोगों को क्या देने वाला है। अब इसको जरा समझिएगा। What it says, Origin is a DeFi 3.0 protocol built on the Algenius algorithmic। मतलब यहाँ पे ये देखो, ये जो ओरिजिन सिस्टम है, एक तो ये डेफी है, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को यूज किया जाएगा, और 3.0 ये इंटरनेट की आप समझें कि तीसरी शक्ल है जिसको आप वेब 3 बोलते हैं। अब देखो एलजीएनएस क्या हुआ है कि एलजीएनएस यहाँ पे सिस्टम के अंदर, ओरिजिन के अंदर इस्तेमाल हुआ है एज अ एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल करेंसी। मतलब ये एक तो नॉन स्टेबल होगा, इसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है, अप डाउन अप डाउन, और ये पूरा सिस्टम एल्गोरिदमाइज है। इसका मतलब ये कि सिस्टम के अंदर एल्गोरिदमिकली सारी चीजें होती हैं, सारी चीजों को चेक किया जाता है। कौन चेक करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोड है, मैथ है, ठीक है, मैथ है, कोड है जिसको ये चेक करता है। तो ये पूरा सिस्टम अल्गोरिदमाइज है। इसका मतलब है कि किसी भी बंदे के पास कोई भी प्रिविलेज हासिल नहीं होगा अनटिल वो उस कंडीशंस को पूरा ना करे। जैसे कि अगर आप सिस्टम के अंदर कह लें कि अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बड़े लीडर्स के साथ रिलेशन नहीं, बल्कि आपको अपनी स्टेकिंग को इंक्रीज करना होगा। अगर आप डाउ रिवार्ड कमाना चाहते हैं तो आपको तीनों लाइन के अंदर 50-50 हज़ार डॉलर का कंप्लीट करना होगा। मतलब यहाँ पे जो है ना, कोड बोलता है, एल्गोरिदम बोलता है, लॉजिक बोलती है, ठीक है, सारी चीजें इसी के ऊपर है। और जो करेंसी यूज होती है वो है आपका एलजीएनएस, ठीक है। अब उसके बाद ओरिजिन कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो मकसद है, विजन है, वो एक ऐसा प्राइवेट अनोनिमस स्टेबल पेमेंट इकोसिस्टम डिजाइन करना जो कि अभी तक आपने देखा ही नहीं है। देखो ये चीज अभी तक आई ही नहीं है। जो ओरिजिन का इनिशियल विजन था कि एक ऐसा अनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम हम डिजाइन करें, वो तो अभी आया ही नहीं है। तो ये तो पहला था, ये पहला पॉइंट था जहां पे एलजीएनएस को काम में लाते हुए एक एल्गोरिदमाइज नॉन स्टेबल करेंसी को यूज करते हुए सिस्टम का ढांचा तैयार करना, फिर आगे चलते हुए दुनिया का पहला प्राइवेट एनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम को इनिशिएट करना, ठीक है। ये इनके प्लान का हिस्सा था। तो अब ये जो चीज है ये आप बहुत जल्द इंशाल्लाह देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो ओरिजिन है ना, ये आपको पता है 3.0 मतलब आखिरी जो इंटरनेट की सबसे लेटेस्ट जनरेशन आप जिसको बोलते हैं वो यूज कर रहा है। इससे पहले सिंपल सिंपल आप डेफी प्रोटोकॉल देख रहे हैं जिसमें लैंडिंग होती थी, बोरोइंग होती थी, मतलब आप पैसा ले रहे होते थे, दे रहे होते थे, और काफी लिक्विडिटी टाइप जो है ना प्रोटोकॉल्स थे। लेकिन ओरिजिन सबको कंबाइन करके वेब 3 का जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है डेफी 3.0 उसको ला रहा है।
जहाँ पे हर चीज आपके पास होगी, अनोनिमिटी भी होगी, प्राइवेसी भी होगी, और कंप्लीट जो है ना सस्टेनिंग इकोसिस्टम होगा। मतलब ये पूरा जो इकोसिस्टम होगा ना, वो कंप्लीट आपस में बहुत कह लें कि सेल्फ सस्टेनिंग होगा। अब सेल्फ सस्टेनिंग देखो बड़ी अहम बात है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब होता है ये सिस्टम किसी एक बंदे या डेवलपर टीम के बजाय खुद कार होगा, मतलब खुद से काम करेगा, हर टाइम एक्टिव होगा, 24 घंटे एक्टिव होगा, साल के 365 दिन एक्टिव होगा, और ये खुद कार होगा, खुद से चीजों को डिसाइड करके करता रहेगा। ठीक है, मतलब एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन के तीन देखो फेजेस हैं, गोल हैं, जो कि पहले ही व्हाइट पेपर के अंदर बता दिए गए। पहला क्या है, देखो जो है ना, चार तीन आपके फेजेस के ऊपर डिपेंड करें। पहला है ये, आप जरा यहाँ से देख लें। ठीक है, तीन आपके ये फेजेस देखने वाले हैं, और आप मुझसे पूछें अभी हम कौन से फेज में हैं, तो हम फेज 2 में हैं। तो जो पहला इसका फेज है वो है ओरिजिन, ओरिजिन स्टेज, ये वाला। ठीक है। ओरिजिन स्टेज कहता है कि बिल्ड द एलजीएनएस टोकन, मतलब सिस्टम के अंदर एलजीएनएस टोकन को इस्तेमाल किया जाएगा टीजरी के लिए, स्टेकिंग का पूरा फ्लाईवेल। इस फ्लाईवेल का मतलब है पूरा स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब आप अपना स्टेक कर रहे हैं, आपको डाउ रिवॉर्ड आ रहा है। अच्छा, आपको एपीवाई की मद में हर 8 घंटे में प्रॉफिट आ रहा है, आपकी टरबाइन मैकेनिज्म, ये सारी चीजें इस फ्लाई व्हेल के अंदर आती है। तो मतलब एलजीएनएस टोकन को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लाई व्हेल पहले बनाना, एलजीएनएस हर तरह से यूज होते हुए सिस्टम को पहले एक कह लें कि काम में लाना, या कह लें कि इस इंजन को चालू करना एलजीएनएस की मदद से, जहां से लोग कमा रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना तमाम आगे जो फर्दर चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब हम जो है ना दूसरे फेज में, क्योंकि एलजीएनएस भी बिल्ड हो गया, टीजरी से लेकर स्टेकिंग का कंप्लीट फ्लाईवेल डिजाइन हो गया है, अब हम फेज 2 में आ गए हैं। अब फेज 2 का बिल्कुल अभी शुरुआती पीरियड है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि लॉन्च द प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए एंड ए पेमेंट प्रोटोकॉल बिगिन अनोनिमस पेमेंट्स। ये अभी इस अवेकिंग पीरियड के अंदर आप देखने वाले हैं, जो कि स्टेबल क्वाइन स्लोली आ रहा है, और आने वाले वक्त में आ भी जाएगा, यूटिलाइज भी होगा, और ए पेमेंट इकोसिस्टम आपको नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड फेज होगा, जिसमें कह रहे हैं इटरनल स्टेज, फुल इकोसिस्टम ऑटोनोमी मल्टी चेन इंटर एंटेरोपेरेबिलिटी। इसका मतलब होता है तमाम तर जो अदर चेन्स हैं, जिस तरह आप पॉलीगन पे काम कर रहे हैं, तो अनूबी चेन, सोलाना चेन, बीएनबी चेन, इथीरियम चेन, इन सबको आपस में कनेक्ट करना। ठीक है। और एक ऐसा सेल्फ इवॉल्विंग प्रोटोकॉल बन जाएगा, मतलब सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, खुद कार सिस्टम बन जाएगा, एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल बन जाएगा, लोग आएंगे काम करेंगे, और ये इसी तरह इवोल्व होता जाएगा, जैसे बिटकॉइन हुआ था। सतोशी ने तो सिर्फ बना के दिया था, बाकी इवोल्व देखो किस तरह से हुआ, लोग आते गए, डेवलपर्स आते गए, मजीद चेन्स क्रिएट होती गई, इथीरियम बना, बीएनबी चेन बनी, सोलाना बना, कार्डिनो बना, चेन लिंक बना, पोल बना। तो देखो क्या काम हुए ना। तो सतोशी ने शुरुआत की थी, एक्सपेंड खुद हुआ, एवोल्व हो गया। ठीक है। इसी तरह अब जो यहाँ पे तीन टोकन आपको ओरिजिन के अंदर कंप्लीटली देखने को मिलने वाले हैं आगे तक, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन टोकन ही ओरिजिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहला टोकन है एलजीएनएस, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, एक अल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल करेंसी है, रन्स ऑन इथीरियम पॉलीगन पे चल रही है। दिस इज द इंजन, मैंने आपको बताया इंजन की तरह काम करेगा, इंजन लगा के काम को शुरू किया गया है, गाड़ी को शुरू किया गया है इंजन की मदद से, जो कि एलजीएनएस था। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं एलजीएनएस एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है सिस्टम में, स्टेकिंग से लेकर कंप्लीट एक जो फ्लाई वेल है वो आपको एलजीएनएस में नजर आ रहा है। दूसरा जो आपको क्वाइन मिलने वाला है स्टेबल क्वाइन ए, और इससे क्या होगा कि पूरा जो क्वाइन पेमेंट है ना वो आपको नजर आने वाला है, और ये अनूबी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पे होगा अनूबिस, द प्राइवेसी पब्लिक ब्लॉकचेन यूजिंग जेड के रोल अप टेक्नोलॉजी फॉर अनोनिमस ट्रांजेक्शन। ये जो है ना अपनी ब्लॉकचेन भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा अनूबी, और ये एक प्राइवेसी पब्लिक चेन होगा जो कि जेड के रोल अप को टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। तो ये जेड के रोल अप एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली आपको इथीरियम जो है ना, इथीरियम इसके ऊपर लेयर 2 डालता है। जिस तरह आप देखें, ये जो आपको बताता हूँ, इथीरियम अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन है, लेकिन चूंकि ये थोड़ी स्लो भी है और इसकी फीस वगैरह भी हाई रहती है, तो इसको पॉलीगन क्या कर रहा है, लेयर 1 में कन्वर्ट करके आगे इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहा है। आप अगर पॉलीगन पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इथीरियम पे काम कर रहे हो।
ठीक है। आपकी तमाम तर जो कॉन्सेप्ट है वो इथीरियम बेस्ड होते हैं, भले ही आप पॉलीगन पे काम करें, क्योंकि पॉलीगन इथीरियम से ड्राइव्ड है। इसी तरह ये जो अपनी अनूबी ब्लॉकचेन होगी ये भी इथीरियम पे होगी, लेकिन ये लेयर 2 होगी, जेड के रोलअप को यूज करी होगी। इसका मतलब ये, अगर सिस्टम इथीरियम को यूज करता तो आप ऐसे ही समझें, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आप समझें कि एक सेकंड में 18 से 19 ट्रांजैक्शन होती हैं इथीरियम के ऊपर, तो जेड के रोलअप को यूज करते हुए आप एक सेकंड के अंदर हजारों ट्रांजैक्शंस कर पा रहे होते हैं। तो ये फायदा होता है जेड के रोलअप का, एक जदीद टेक्नोलॉजी, जीरो नॉलेज की टेक्नोलॉजी, जिसमें जो ये जेड के रोलअप होता है ये एक तरह का वेरीफाइड जो ना कह लें कि वैलिड बनाता है, एक साइन बनाता है, जिसमें इथीरियम को कहता है कि भाई जीरो नॉलेज, ये देखो जेड के का मतलब जीरो नॉलेज होता है। ये आपका जो इथीरियम है इस ब्लॉकचेन को कहता है कि आपको मजीद वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इथीरियम का एक असूल है, इथीरियम क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। तो अगर सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, लाखों लोग एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं, तो इथीरियम के लिए हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है। तो जेड के क्या करता है, एक ऐसा जो है ना वैलिड प्रूफ बना के इथीरियम को भेज देता है, जो इथीरियम को आसानी होती है, जीरो नॉलेज प्रूफ होता है, बस इसने कह दिया तो वो मान लेता है। इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है और इथीरियम सबको अप्रूव करता है एक ही सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो इस तरह यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ओरिजिन का पूरा रोड मैप, कि थिंक ऑफ एलजीएनएस एज द इंजन ऑफ कार, मतलब एक इंजन है कार की तो वो एलजीएनएस है। स्टेबल क्वाइन एक फ्यूल की तरह काम करेगा जो कि उसको डेली चलाने में मदद देगा। और यहाँ पे जो अनूबी है वो एक तरह का रोड है जिसके ऊपर ये गाड़ी भी चलने वाली है और इस फ्यूल की मदद से चलने वाली है। तो स्टेप एलजीएनएस पूरे सिस्टम में बेसिक टोकन यूटिलाइज होने वाला है। एलजी इसके बाद ए जो होगा वो आपका एक कह लें कि डेली ट्रांजेक्शन उसकी बेस पे होगी, और अनूबी जो है ना कह लें कि कंप्लीट इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो ए को लेने के लिए आपको डाई यूएसडीटी चाहिए होगा, और ए को लेने के लिए आपको सॉरी एलजीएनएस को लेने के लिए आपको यूएसडीटी डाई वगैरह चाहिए होगा, मार्केट से खरीदोगे। एलजीएनएस से आप ए बनाओगे, मतलब ए को लेने के लिए एलजीएनएस चाहिए होगा, और ए को जो ना एनयूबी को लेने के लिए आपको ए चाहिए होगा। इसको ऐसे ही समझे कि अगर आपके पास यूएसडीटी या डाई वगैरह होंगे तो आप क्या लोगे, क्या कहते हैं, एलजीएनएस, ठीक है। तो एलजीएनएस अगर होंगे तो ही आप ए ले सकते हो, अगर ए होगा तो आप तो ही आप अनूबी क्वाइन ले सकते हो। देखो तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम अपने आप को वैल्यू देगा, हर कॉइन को उसकी इंडिविजुअल अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो आगे जो ना कि 3 कोर के ऊपर काम करने वाला है। अब आता है इस सिस्टम का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ये आप नहीं समझे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ओरिजिन का विजन यहां से शुरू होता है। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो थर्ड फिफ्थ फेज है जो कहता है ओरिजिन का कॉन्ट्रैक्ट, ये कहता है दिस इज द थ्योरेटिकल बैकबोन of the entire origin system. It explains the four core theories that the पूरे सिस्टम चार चीजों के ऊपर बनाया गया है, वो ही है इसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स। इसको अगर आप समझ गए तो फिर आप ओरिजिन के पूरे जो है ना प्रोटोकॉल को समझ जाएंगे कि ये प्रोटोकॉल बनाया क्यों गया है। तो फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं जिसका नाम है इंटरनल कोऑर्डिनेशन थ्योरी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। When people cooperate and stick together, three, everyone more than if they act selfishly. The protocol reward cooperation. इसका मतलब गाइस ये है कि सिस्टम चल रहा है इंटरनल कोऑर्डिनेशन के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, इफ 10 पीपल, ये एग्जांपल जरा देख लें, इफ 10 पीपल ऑल स्टेक देयर एलजीएनएस, all 10 earn compound reward every 8 hours, but if one person sells they hurt themselves and other by reducing staking ratio and confidence। ये सिस्टम कम्युनिटी बेस्ड है और कम्युनिटी को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये ओरिजिन का पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर कम्युनिटी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगी ये सिस्टम
अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि अगर 10 लोग अपनी स्टेकिंग लगा रहे हैं और 10 लोग डेली बेस पे कमा रहे हैं, तो क्या सिस्टम अच्छा नहीं करेगा? बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा, हर बंदा यहाँ पे आगे की तरफ चलता जाएगा। लेकिन जो ही कुछ लोग अगर अपनी स्टेकिंग यहाँ पे देखो बहुत सिंपल वर्ड में बताया गया है कि अगर लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो सिस्टम के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसको आप ऐसे समझें कि इस वक्त लेट से के 19 लाख लोग हैं ओरिजिन के अंदर और सबने अपनी स्टेकिंग की हुई है। अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं कि कुछ लगा रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है अगर 19 लाख लोग बेक वक्त ये फैसला करें कि हमने एलजीएनएस सेल करना है, तो क्या सिस्टम बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सिस्टम के अंदर आपस में जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जरूरी है कि सिस्टम में लोगों को अपने साथ कोऑर्डिनेट होके काम करना पड़ेगा। अगर सारे लोग एक साइड पे हो गए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बात उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो ये ओरिजिन का पहला बैकबोन है जिसको कम्युनिटी ने फॉलो करना होता है। समझ उम्मीद है कि आपको आ गई होगी, ठीक है। दूसरा आप समझ लें ओरिजिन का सेकंड जो है ना वो रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन रियल इकोनॉमी एंड डिजिटल इकोनॉमी। ये कहती है कि ओरिजिन बिलीव्स digital currency should be backed by real value, not just speculation. Every LGNS minted must be backed by at least one USDT in the treasury called RFV, risk free value. This is what separate origin from empty meme coin. यहाँ पे एग्जांपल बता रही है कि व्हेन यू प्रिंट मनी विद नथिंग बिहाइंड इट, इट लूजेस वैल्यू लाइक हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब है ओरिजिन के अंदर जितना भी एलजीएनएस मिंट होगा उसके बदले में एक यूएसडीटी जरूर होगा आपकी टीजरी के अंदर। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ पैसा एलजीएनएस मिंट नहीं किया जाता, बल्कि एलजीएनएस के पीछे पावर होती है जो कि आपकी टीजरी में मौजूद स्टेबल फंड में होती है, जिसको इन्होंने कहा है रिस्क फ्री वैल्यू। ये डाई भी हो सकता है, यूएसडीटी भी हो सकता है। तो देखो अगर मुल्क क्या करे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना शुरू कर दे अपने रिजर्व के, उनका इतना रिजर्व नहीं है लेकिन सिर्फ नोट छापता रहे, तो हाइपर इन्फ्लेशन होती है। जो कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मुल्कों में हाइपर इन्फ्लेशन हुई है। तो सिर्फ नोट बनाए नहीं जाते। ओरिजिन कह रहा है सिर्फ एलजीनस नहीं बनाना कि आप समझे कि हम एलजीनस बनाते जाएंगे उस सिस्टम में डालते जाएंगे, अमीर हो जाएंगे और सारी चीजें, बल्कि इनको कंट्रोल करना है, बैक करना है रियल वैल्यू से, रियल रिस्क फ्री वैल्यू से, जो कि यूएसडीटी डाई हो सकता है। तो जितना भी बॉन्ड के अंदर एलजीएनएस मिंट होता है उसके पीछे आपकी टीजरी में एक यूएसडीटी मौजूद होना चाहिए। ये अटल रूल है ओरिजिन का कि जितना भी एलजीएनएस मिंट होगा उसके बदले में टीजरी के अंदर उसकी वैल्यू पड़ी होगी, रिस्क फ्री वैल्यू 1 यूएसडीटी एक एलजीएनएस के बदले पड़ी होगी। तो सिस्टम हमेशा के लिए इस पावर में होगा, चाहे एलजीएनएस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सिस्टम के पास पोटेंशियल होगी, पावर होगी, रियल वैल्यू से एलजीएनएस को बैक किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिन का जो टोकन एलजीएनएस है वो जिसकी जितनी भी प्राइस है उसके पीछे एक वर्थ है, वैल्यू है, बैक है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सिस्टम एलजीएनएस मिंट करके आपको दे रहा है या आप बॉन्ड परचेजिंग से मिंटिंग कर रहे हैं और ये सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि हर मिंटेड एलजीएनएस के पीछे एक रिस्क फ्री एसेट मौजूद है, एक यूएसडीटी मौजूद है हर एलजीएनएस के पीछे, जिससे सिस्टम की टीजरी मजबूत है। और सिस्टम की टीजरी मजबूत होगी तो यकीन करें एलजीएनएस भी मजबूत होगा। तो यही वजह है कि ये मीम कॉइन की तरह एकदम 100% ऊपर दूसरे दिन 100% डाउन नहीं होता, ग्रेजुअल प्रोसेस में ऊपर नीचे होता है। आपने देखा है $5 से $8 $7 जाने में 2-3 महीने लगा देगा, फिर $7 से $4 आने में 4-5 महीने लगा देगा। तो ये क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। रियल पावर मिलती है ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर जो उसकी कंट्रोलिंग होती है बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये ओरिजिन का सेकंड जो है ना कॉन्सेप्ट है जिसकी ओरिजिन है। थर्ड देख लेते हैं। ये थर्ड है सोशल नेगोशिएशन, नेगोशिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये है कि नो सिंगल पर्सन कंट्रोल्स ओरिजिन, द कम्युनिटी डाउ मेक्स डिसीजन टुगेदर। दिस इज ट्रू। मीटिंग का एंड हो गई तो आपने